स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे घातांक के नियम पर आधारित क्लास 7 का अभ्यास 2A का सॉल्यूशन। दोस्तों, घातांक के नियम का मैंने एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। उसमें बहुत अच्छे तरह से हमने घातांक के रूल को कवर किया है। तो यदि इस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं बेस्ट तरीके से, तो इस YouTube चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हैं रूल्स ऑफ पावर, यानी कि घातांक के नियम। तो बहुत अच्छे तरह से आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। तो देर न करते हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं बीच बीच में आपको घातांक का रूल बताता चलूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे -2/3 के पावर -2/3 के पावर 5 है। अब देखिए -2/3 के पावर 5 है, तो यहाँ पे एक रूल है, यदि कोई ऋणात्मक संख्या है, यहाँ मान लेते हैं कोई ऋणात्मक संख्या है और उसका घात, इसको हम घात बोलते हैं 5 को, यदि उसका पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है कि नहीं, 5 विषम संख्या है, यदि पावर उसका विषम संख्या है तो उसका जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक में ही उत्तर आएगा। ये रूल है घातांक का। यदि कोई संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, यदि उसका पावर सम संख्या है, जैसे 2 है, तो उसका उत्तर प्लस में आएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। जैसे यदि मैं आपसे कह दूँ -1 के पावर 100, इसका उत्तर कितना होगा, तो आपको पता है 1 के पावर 100 का मतलब क्या होगा, 1 का 100 बार मल्टीप्लाई। तो क्या 100 बार हम मल्टीप्लाई करके चिन्ह का गुणा करके देखेंगे? नहीं। तो 1 है, यह सम संख्या है, तो इसका उत्तर 1 आएगा, लेकिन किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो इस तरह से हमें उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको सिंबल वाला समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई ऋणात्मक संख्या है और उसका जो घात है विषम संख्या है, तो उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। और यदि कोई ऋणात्मक संख्या है, उसका घात सम संख्या है, तो उसका उत्तर प्लस ही आएगा। जैसे मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए -1 के पावर हमने रख दिया 24, तो क्या 1 का आप 24 बार गुणा करने जाएंगे? नहीं। तो इसका उत्तर सीधे होगा, 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, आप जानते हैं। तो माइनस है, आघात सम है, तो इसका उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे, इसको प्रूव करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैं इसको इरेज करने के बाद आपको प्रूव करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर कैसे आया, आपको भूलेगा नहीं अगर समझ लेंगे तो। जैसे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे इसी को ले लेते हैं -2 के घाते 3, तो यही होगा 2 -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखिए, घात क्या है? विषम है। जब घात विषम है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। कैसे? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसमें चिन्ह का भी गुणा करते हैं। तो अब चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर गुणे का चिन्ह बीच में, ये क्या है? -2, तो 4 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, तो प्लस प्लस और चिन्ह का भी गुणा होगा, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो देखिए दोस्तों, माइनस में आ रहा है। तो ये इसका साइंटिफिक प्रूफ है, यानी कि 2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 4 तो आएगा, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह का भी तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस होता है प्लस, तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ, +4 और गुणे यहाँ पे -2। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। अंक का अंक में गुणा करते हैं, चिन्ह का चिन्ह में, तो इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए उत्तर माइनस आ गया। घात विषम है तो उत्तर माइनस। इसी तरह से सम का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल से अपने मन में लेकर के इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गरम हो गया होगा, कब से हो रहा है?
दोस्तों अब देखिएगा, हो जाएगा -2 गुणे -2, यहाँ पे माइनस है, गुणे -2, ये 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया, -2 बटे, मतलब जितनी घात होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 हो गया, और यहाँ पे एक और 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। अब डायरेक्ट हम कर लेंगे दोस्तों, डायरेक्ट चिन्ह का डिसीजन लेंगे। तो यहाँ घात क्या है, विषम है, तो उत्तर भी हमारा माइनस में आएगा। हमने आपको समझा दिया। इसका 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, 27 में 3 का गुणा कर लेंगे, तो 27 में यहाँ पे 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 2 8 81, और फिर 81 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 81 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 अठी 24, तो 243 हो जाएगा। 243 -32 बटे 243 इसका उत्तर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ये 3 है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिया है, -32 बटे 243। तो इस तरह से हमें उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और बीच बीच में मैं घातांक का नियम भी बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। अब इसको देखिएगा, दिया है 31 25, 31 और 25 का घातांकी संकेतन में, यानी कि इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर यदि करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये देखेंगे कैसे कटेगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कटेगा, आप काट के देख लीजिएगा। अब ये कटेगा 5 से ही, 5 से हम काट के देखते हैं। 5 6 के 30, एक कैरी दे देगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 5 दूना 10 और 5 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो 625 में जब 5 का घंटे ये हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा ये, 5 6 में 5, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 5 25 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हासिल कितना बचा, 2 इसको एक के पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 5 25 25 और यहाँ पे 5 25 25, 5 6 कम 5। अब दोस्तों इसको घात के रूप में लिखने का मतलब ये है, ये किसका पावर है ये। अब देखेंगे 5 कई बार आया है, 1 2 3 4 5। तो 5 के पावर यदि हम 5 कर देंगे तो 5 का जब 5 बार आप गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 5 का जब 5 बार हम गुणा करेंगे तो हमको दोस्तों यह संख्या मिल जाएगी। ये वाली जो संख्या है देखिए 31 25 मिल जाएगा। क्या इसी का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 5, ये फैक्टर किए यानी कि 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 का जो मान होता है ये होता है। अब आप डायरेक्ट तो आपको पता नहीं 31 25 किसका घातांकी रूप है, तो इस तरह से फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। जय बार आता है उतने बार घातांक के रूप घात लगा देते हैं। इस तरह से हमारा जो है इसमें ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर है यहाँ पे पहला 5 के पावर 5। तो इस तरह से हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और इसको हम देखेंगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 2 की घाते 7 का मान कितना है। तो ऐसे ही लिखते हैं 2 की घाते 7, इसी को पढ़ते हैं 2 की घाते 7। अब ये घात होता है ऊपर वाला, इसी को हम बोलते हैं घात। ये बात आप जानते होंगे। 2 की घाते 7 का मान कितना होगा, तो जितना घात होता है उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। तो 2 का 7 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 का जब 7 बार हम गुणा कर लेंगे तो आप देख लीजिएगा कितना होगा, करके देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या हो जाएगा
आपका 64 और 64 दूना कर लीजिए आप, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 128। तो 2 की घातीय 7 का मान कितना हो जाएगा? 128, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक क्यारी है, तो एक वर्गाकार क्यारी है। देखिए यहाँ पे हमने एक ले लिया, ये यहाँ से ये वर्गाकार क्यारी है, वर्गाकार क्यारी हमने ले लिया। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, ये वर्गाकार क्यारी है। यदि यहाँ पे क्या, यदि कह रहा है इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 5 है, तो 5 है, 5 है, 5 है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भुजा का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको हम जो है इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन के रूप में यही हो जाएगा 5 के घाते 2। अब ये घात के रूप में आ गया। घात के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही घातीय संकेतन कहते हैं। तो 5 के घाते क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, कह रहा है सरल कीजिए। तो देखिए दिया है 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। अभी हमने बताया जितना घात रहता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 के बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणा, 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3। अब गुणा कर देंगे, सरल हो जाएगा दोस्तों। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। और 48 में 3 का फिर मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। 48 तियाँ क्या हो जाएगा? 3 वठी 24, 3 चौको 12, 3 वठी 24, 3 चौको 12 और 12 दू कितना हो जाएगा? 14, 12 दू 14। तो 12 दू 14 यानी कि 144 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वही माइनस और प्लस का गेम है यहाँ पे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि दिया हुआ है -2 के पावर 3 गुणे -10 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा? -2 गुणे -2 गुणे -2। -2 यहाँ माइनस है, ये माइनस है और गुणे का चिन्ह है यहाँ पे, तो गुणे का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। आप फिर -10 गुणे -10 गुणे -10। चूँकि इधर जगह नहीं है इसीलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको एक लाइन में लिखना है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा कर दिए, 2 दूने 4 और 4 दूना 8, तो 8 तो होगा, लेकिन घात क्या है? विषम है ना, तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। अब गुणे 10 के घाते 3 का मतलब आप करेंगे तो 1000 आएगा, करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विषम है तो ये भी माइनस में आएगा, ये घात विषम है, ये भी घात विषम है तो माइनस में आएगा। तो इसका उत्तर आएगा 8000। इसका उत्तर कितना आएगा? 8000। लेकिन किस में आएगा? अब देखिएगा ये माइनस है और ये माइनस है, तो जब 1000 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 8000 तो होगा, लेकिन माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो आ जाता है प्लस। तो इसका उत्तर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है 15, 6, 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। यानी कि इसको घात के रूप में लिखना है। 5 यानी कि 5 पर घातीय संकेतन, यानी कि कहने का मतलब ये है 5 के पावर के रूप में इसको किस रूप में लिख सकते हैं? यानी कि 5 का कितना घात लगा देंगे तो 15, 625 आ जाएगा। तो इसका तरीका ये है, पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसका 5 का कै बार
कितना पावर लगाएंगे तो आ जाएगा 15 6 2 5। तो इसका फैक्टर करेंगे दोस्तों, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर देखिए कैसे होगा। फैक्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश, छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। अगर छोटी संख्या से नहीं कटता है तो हम उससे बड़ी संख्या से काटेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसे 5 से कटेगा। यदि लास्ट में अगर 5 रहता है तो या तो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे। तो यहाँ पे 5 3 क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5, एक बचा यहाँ आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बचा, 5 पचे 25। फिर यहाँ 5 से काट देंगे, 5 छके 30, एक इसको दे देगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 5 छके 30 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और फिर 5 एकम में 5। जब एक आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। अब देखेंगे 5 कई बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 कई बार आया है 6 बार। तो 5 की पावर 6, यही इसका घातांकी रूप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका यही आंसर हो जाएगा 5 की पावर 6। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको क्लास 7 का 2A बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसे जो है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरा कंटेंट ये जो है कैसा लगा। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।